तो चलिए हम पहले देखते हैं कि सिकंदर जो सलमान खान की अपकमिंग मूवी है उनका एस्ट्रो टैरो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या भविष्य हम सबको दिख रहा है और वो क्या कर सकते हैं इस मूवी को बेहतर तरीके से आगे लेके जाने के लिए। सो लेट्स शफल आवर कार्ड्स। करेगी तो अच्छा ये, क्योंकि यहाँ पे जो है एक हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, सो विच शोज अ पॉजिटिव आउटकम फॉर द मूवी सिकंदर जो सलमान खान की मूवी है। और दूसरी चीज ये है कि क्योंकि सलमान खान का पर्सनल ईयर भी बहुत इम्पैक्टफुल वे से लीड कर रहा है उनको, और उसके बाद 369 जो टेस्ला नंबर होता है उसी के अनुसार ये 2025 का साल जो मंगल का है 9 पे आता है, उनका डेट ऑफ बर्थ 27 दिसंबर पे है जो खुद 9 पे आता है। तो ये साल उनके लिए प्रोडक्टिव जाने वाला है, पॉजिटिव जाने वाला है। सिकंदर का अगर हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखें तो एक डिसेंट सक्सेस इस मूवी को मिलते हुए दिखती है। रश्मिका मंदाना के लक के वजह से भी सिकंदर मूवी को फायदा होगा। जहां तक बात होती है रश्मिका मंदाना की और सलमान खान की, तो इनकी जोड़ी जो है वैसे तो इसे एक डिसेंट सक्सेस मिलेगी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो इस ओवरऑल मूवी का जो इम्पैक्ट रह रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर, दिस इज गोइंग टू बी एन ओवरऑल हिट और इनकी जोड़ी को एक डिसेंट सक्सेस देखने को तो डेफिनेटली मिलेगी। पहले पहले एक हफ्ते थोड़ा सा इनको अपना जो ऑडियंस बेस बैठाने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन एक हफ्ते के बाद ये मूवी सडनली पिकअप करना शुरू करेगी और मार्केटिंग के दम पे एक सक्सेसफुल जीत हासिल करेगी ये मूवी। देखिए एक्चुअली उनकी जो ग्राफ रही है शुरू से, इट्स लाइक उनको कुछ ना कुछ इस तरीके से इश्यूज आ जाते हैं बिकॉज पर्सनल लाइफ में, बिकॉज उनका नंबर जो है वो 27 है। अगर हम इन दोनों के नंबर्स के एनालिसिस भी करें तो 2 जो है वो मून का नंबर है, 7 जो है वो केतु का नंबर है, विच लीड्स टू ग्रहण योग। और क्योंकि ग्रहण योग इमोशनल लाइफ में होना काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, तो इसके लिए मुझे तो नहीं लगता कि उनकी शादी का कभी कोई योग है, बट ही इज गोइंग टू रूल एवरीवन्स हार्ट। अगर इनका आप कार्ड्स देखें, आई एम शोइंग यू द कार्ड्स ऑफ हिज पर्सनल लाइफ। ओके, सो अगर हम आमिर खान की पर्सनल लाइफ की बात करें तो जैसे आप जानते हैं कि वो 14 मार्च को बॉर्न है, तो ये अक्सर मैंने देखा हुआ है कि जो नंबर 5 के लोग होते हैं जो कि 14, 5 या 23 को किसी भी मंथ के किसी भी इन डेट्स पे पैदा हुए होते हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ काफी अच्छी रहती है, बट व्हेन इट इज टू डू विद देयर पर्सनल लाइफ सिलेक्शन उनकी हमेशा रॉन्ग हो जाती है। दैट्स द रीजन उनकी शादियां टूटी भी। तो अभी आगे आने वाले दिनों में भी ही नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट सिलेक्शन ऑफ हिज पार्टनर, क्योंकि उनकी अगर हम एस्ट्रो टैरो के हिसाब से भी देखें तो उनकी चल रही है चंद्र की दशा, उसमें क्योंकि राहु लग चुका है तो काफी अनस्टेबल सा उनका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों हो जाता है। सो दे नीड टू बी वॉचफुल अबाउट all the decisions they are making in this union. That is what my prediction would be, that they need to be careful, they need to analyze properly and then step further rather than making another blunder in his life. 3 शादियों का योग तो इनका बना हुआ है, बट एट द सेम टाइम जैसे मैंने हमेशा लोगों को, ऑडियंस को मैं हमेशा ये समझाना चाहती हूँ कि एक होता है पर्सनल हॉरोस्कोप और दूसरा होता है वर्ल्ड हॉरोस्कोप। ये एक जेनेरिक रीडिंग नहीं है, लेकिन इसको हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि पीपल यूजुअली मिस आउट ऑन दिस। वर्ल्ड हॉरोस्कोप का इन्फ्लुएंस हर एक व्यक्ति के अपने पर्सनल हॉरोस्कोप पे पड़ता है। तो जैसे मैंने अपने पहले के इंटरव्यूज में भी कहा कि चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी एक्टर हो, कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी पॉलिटिशियन क्यों ना हो, या कोई भी कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, 2040 तक जो अलाइनमेंट ग्रहों का बना हुआ है, अगर आपने अपने फैमिली के वैल्यूज को ध्यान नहीं दिया तो शादी टूटने में वक्त नहीं लगेगा। तो इसलिए रह सह के डिसीजन ले, एंड स्पेशली आमिर खान जी को मैं अपनी तरफ से ये सलाह देना चाहूंगी कि जस्ट बी ऑब्जर्वेंट अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज लाइफ, focus more on direction, focus more on career, and then take his own time to decide what he wants to do in his personal life. उसका फ्यूचर अच्छा रहेगा। इफ इज डायरेक्टिंग द मूवी देन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी गुड एंड ही नीड्स टू गिव हिज एक्सपर्ट ओपिनियन एवरीवेयर। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछे अभी जो आमिर खान के करियर का ग्राफ मुझे आने वाले कुछ सालों में दिखता है, इफ ही इज डायरेक्टिंग, इफ ही इज इनटू डायरेक्शन, ही इज गोइंग टू प्रोग्रेस मोर एज कंपेयर टू हिज एक्टिंग स्किल्स। सितारा जमी पर का जो रिस्पॉन्स है वो भी अच्छा ही आता हुआ दिखता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इफ इज फोकसिंग ऑन मोर ऑफ डायरेक्शन रादर देन एक्टिंग, इट्स गोइंग टू बी बेटर फॉर हिम इन हिज करियर। देखिए अभी अगर आप कार्ड को भी देखिए, अगेन द हाई प्रीस्टेस कार्ड, लगता है कि आज जो एनर्जीज है वो बहुत पॉजिटिव है इन सभी के लिए। तो ऐसा है कि जहां तक हम बात करते हैं आमिर खान की, सलमान खान की, शाहरुख खान की, जहां तक मेरा लाइक नॉलेज है, इन तीनों का डेट ऑफ बर्थ सेम ईयर पे होना चाहिए। तो अब ऐसा हो जाता है कि दे हैव रीच्ड
that stage in their career as per astrology and tarot as well, not only as per practicality, कि वो एक दूसरे को बहुत कंसिडर करके चलते हैं बिकॉज दे रूल्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. तो इनकी फ्रेंडशिप एक डिसेंट वे में हमेशा मेंटेन रहेगी. दे डोंट हैव एनी मोर राइवलरी अमंग्स देम. आमिर खान के लिए जो मैं टिप देना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा कि ही शुड बी वॉचफुल अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, क्योंकि उनकी चंद्र की दशा में राहु चल रहा है. So he needs to be very, very careful about whatever decision he's making in his career, whether it is personal life or professional life. He needs to be a little more meditative and spiritual in his approach towards his life. The second advice comes for Salman ji. सलमान जी को अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए. एंड इवन इफ ही ऑब्जर्व्स स्लाइटेस्ट डिफिकल्टी इन वॉट एवर पार्ट ऑफ हिज हेल्थ, वेदर इट इज मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, physical health, whatever, he should immediately consult a doctor and always do the iftari and ये सब जो लोगों को खिलाना, ये जो humanitarian approach उनका रहता है, that helps him a lot more than people can ever imagine. So that's really good for him. अगर मैं शाहरुख जी की बात कहूँ, so he also needs to take care of his health for sure, but if he makes certain changes in Mannat, it's going to be very good for the family in terms of vastu. Because अगर आप west section देखें उनके घर का, तो वो सी से एक्सपोज्ड है, which will always give the family name, fame, wealth, protection, everything, support of people, everything. But when it is to do with everybody's health and children, he needs to do certain shifts so that he can progress much more.